जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कल सी क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को जो एग्ज़ाम जैसे कल हुआ है 21 अप्रैल को, उस एग्ज़ाम में फिजिक्स के जो भी आप लोगों के रिलेटेड जैसे टॉपिक से और ट्रेंड एनालिसिस उनकी, जैसे कि किस चैप्टर से कितना आया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ बेटा, हम लोग इस बारे पर बात करेंगे कि जो हमारी पब्लिकेशंस की बुक है उससे डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड था। और तीसरा पॉइंट हमारा बच्चों ये होगा कि अगली तैयारी और रणनीति हमारी कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी सफलता निश्चित हो जाए। तो चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं पहले इस साल जो हमारे यानी कि 21 अप्रैल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे वो किस चैप्टर से कितने थे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करें, टोटल हमारे 8 क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड आए थे। 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था हमारा बेटा सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन से रिलेटेड था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इससे था और इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। वैसे भी आपके सीडीएस में बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, सब इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट रहते हैं। मॉडरेट टू हार्ड वाला कंडीशन इसमें रहता ही नहीं, बहुत रेयर में अगर चला गया तो बात अलग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बेटा हमारा क्या था, थर्मोडायनेमिक्स से था और एक केटीजी से था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे क्या है बेसिकली अगर देखा जाए बेटा, हमारे तो थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड थे। और ये भी क्वेश्चन बेटा हमारे क्या थे, बहुत ही सिंपल थे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो। नेक्स्ट हमारा था मैग्नेटिज्म और अर्थ से, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से रिलेटेड था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटा क्वेश्चन पूछा गया, ये देखा गया कि हम लोग जो पढ़ते हैं पूरा का पूरा टॉपिक, उसमें से जो हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, इस बार मॉडर्न फिजिक्स को बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट शुरू होता है, उसके बाद से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक। अगर इसमें देखिए तो बेटा बेसिकली बेटा 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो यही से रिलेटेड थे। एक हमारा सेमीकंडक्टर और एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, जो कि 2 नंबर इसमें हो जाते हैं आपके। और एक क्वेश्चन हमारा एटम से रिलेटेड था और एक हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही सिंपल आए थे। आई होप कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी सब इसी के अंतर्गत थी और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर भी लिया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पब्लिकेशंस की बुक है, यानी कि हमारे मेजर कल सी क्लासेस एमकेसी पब्लिकेशंस की बुक है, उस बुक से कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक था। ठीक है, तो उसका बेटा हम लोग प्रूफ के साथ आपको ये चीज़ दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, कि एक्यूरेसी ऑफ सीजियम क्लॉक की एक्यूरेसी और निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु घड़ी के कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस थोड़ी सी क्वेश्चन में फेरबदल थी वर्ड का। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें चेंज था। तो इसका क्या है, सीजियम आपका आंसर था। ठीक है, परमाणु की अनुनादी आवृत्ति, और इसमें क्या था आपका की एक्यूरेसी बताई गई थी। तो क्वेश्चन जो बेटा आप देख रहे हो ये डायरेक्टली लिंक्ड क्वेश्चन थे। और सारे क्वेश्चन भी मतलब करीब 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वो रिलेटेड थे, लेकिन उनमें कुछ न कुछ बेटा क्या थी, थोड़ी थोड़ी विविधताएं थी, तो उनको लिखना जो है उचित नहीं है यहाँ पे। तो ये तो हमारे डायरेक्टली लिंक्ड क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम बेटा आपको और बताना चाहेंगे, जैसे आगामी आने वाले परीक्षाओं में ये देखा गया कि अब इतने को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, जैसे जो इस साल आ गए हैं तो इनको थोड़ा सा कम महत्व देना है। बाकी जो चैप्टर्स आपके बच रहे हैं जो कि इस साल नहीं आए हैं इस एग्जाम में अप्रैल वाले में, अगले में आने के चांसेस उनके थोड़ी सी क्या है बढ़ जाती है। तो दूसरी चीज़ बेटा क्या है आपके लिए कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण बेटा क्या चीज़ है कि ये हमारे जैसे एमकेसी पब्लिकेशन की बुक दिख रही है, जिससे कि आपके डायरेक्टली लिंक्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिकेशंस की बुक को बेटा अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो आपको एक भारी भरकम डिस्काउंट यानी 25% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। ये बुक बेटा अपने आप में भी एक बहुत बड़ा, इसको आप महारत हासिल है ये बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बुक में आपकी, अगर आपने सीरियसली इस बुक को बेटा पढ़ लिया तो इस बुक में सारी की सारी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी, कहीं से भटकने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जल्द से जल्द बेटा आप इस बुक को आप ऑर्डर करके अपनी तैयारी को भी निश्चित और बनाइए। और अगली जो परीक्षा आने वाली है उस परीक्षा के लिए बेटा जी जान से अभी से लग जाइए। जिनको थोड़ा सा भी ये डाउट लग रहा है कि नहीं हमारी कुछ कमियों की वजह से रह गया है, बाकी वैसे तो जो बच्चे अगर पिछले वर्ष हमारे साथ जुड़े थे उनको बच्चों मैंने रिजल्ट एनालाइज़ किया, सारे बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो अन्य बच्चे जो बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़कर बेटा अपनी तैयारी को सफल एक उचित मार्गदर्शन के साथ अपनी सफलता को निश्चित करें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें बेटा। तो फिर बेटा हम लोग क्लास में मिलते हैं, लेकिन अपनी क्लास की तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन। सो हियर इज अ वीडियो दैट प्रूव्स जो कहा
वही हुआ, राइट। सबसे पहले हम लोग बैक है सीडीएस ट्रेंड एनालिसिस के साथ, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है बच्चों कि भाई क्वेश्चंस तो हम लोग अभी दिखाने वाले हैं कि कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और यूपीएससी कहाँ से कॉपी करता है क्वेश्चंस, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ट्रेंड एनालिसिस क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि इस बार बहुत सारी न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्दो वो पार्ट ऑफ आपका वोकैबुलरी ही था, बट पूछने का तरीका बदल दिया गया बच्चों, है ना। स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक से एज आयरॉनिकली 20 क्वेश्चन ही बैठे थे हमारे, जिसमें से नाउन का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन था, एडजेक्टिव 2 क्वेश्चन, आर्टिकल का 1 क्वेश्चन, एडवर्ब के 3 क्वेश्चंस थे, प्रेपोजिशन मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ठीक है। प्रेपोजिशन का 1 क्वेश्चन, प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स के 10 क्वेश्चन तो अलग आते ही आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का 2, टाइम एंड टेंस से 2 क्वेश्चन थे बच्चों, वर्ब्स के 4 क्वेश्चन थे, मतलब वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एज अ होल बढ़ जाता है, राइट। कंडीशंस का 1 क्वेश्चन और वॉइस के 2 क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन टैग से भी मतलब 3 अटेम्प्ट्स के बाद इस बार क्वेश्चन टैग से भी 1 क्वेश्चन देखने को बच्चों मिला है। अब क्लोज टेस्ट इस बार स्किप कर दिया गया था, ठीक है, क्लोज टेस्ट से कुछ भी नहीं आया। सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन उठे हैं, एंटोनिम्स के भी 5 क्वेश्चन उठे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यूजुअली 10 to 15 रहता है तो 10 क्वेश्चन थे। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एज ट्रेडिशनली 10 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 10, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इस बार गैप में गया है, होमोनिम्स दोबारा से पूछा गया है 10 क्वेश्चंस में, हेडिंग थी यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स करके। वर्ड मीनिंग्स में अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स मतलब वो आपके बोरोड वर्ड्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो इन दैट केस उसको नाम दे दिया वर्ड मीनिंग्स, 5 क्वेश्चन उसके थे। देन स्पेलिंग टेस्ट नहीं था, वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं था, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस को भी इस बार वेकेंट कर दिया। अब और इंट्रोड्यूस क्या किया गया, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स के अलग से 5 क्वेश्चन दिए बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमेशा से 10 क्वेश्चंस आते हैं। कोरिलेटिंग सेंटेंसेस एक बिल्कुल नया पैटर्न था जो बच्चों को देखने को मिला, 5 क्वेश्चन। प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स 10 क्वेश्चन। मैचिंग लिस्ट बिल्कुल नया था, वोकैबुलरी को पूछने का नया तरीका। कॉमनली यूज वर्ड्स मतलब वर्ड दे दिया था और उसको सेंटेंस में यूसेज बताना था कि वो सही है या गलत। तो ये मिलाते हुए हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चंस, राइट। एनालिसिस ऑलरेडी दी जा चुकी है, अगर आप आगे देने वाले हैं अपने अटेम्प्ट्स एनालिसिस को ज़रूर देखें जाके। अब हम लोग बात करते हैं सीरियस एनालिसिस कि एक्चुअली पेपर बनता कहाँ से है ना। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि भाई कैसे पढ़े मैम, कहाँ से बड़े पेपर बन जाए। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन कि भाई सवाल आते कहाँ से हैं, तो सबसे बड़ा जो टारगेट है, सबसे बड़ा जो स्पाइन है हमारा, दैट इज सीडीएस बुक्स, राइट। बीट लेक्सिकन, बीट मैथमेटिक्स, बीट एनी सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट के टीचर ने अपना प्रूफ दिया है। तो आप इंग्लिश में भी देखने वाले हैं कि इन बुक्स को ऑर्डर करने के लिए कॉल करो 9696330033 पे, एंड ट्रस्ट मी दीज बुक्स आर वर्थ बाइंग। जो कंटेंट होता है, जो प्रैक्टिस होती है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है ना। टॉपिक वाइज, मिसलेनियस, सब कुछ नोट से, एंड एमकेसी लाइव क्लासेस जो ऑलरेडी एमकेसी के इंडिया सीडीएस चैनल पर चल रही होती हैं, राइट। अब देखो आई शो यू द प्रूफ के साथ अब हम इस पेपर को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से वोकैबुलरी शुरू हो रही है, ठीक है। सो सेट बी का पेपर है, लेक्सिकन बुक यहाँ पे है, और इधर सेट बी पेपर है प्रॉपर, हर चीज शोकेस है। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 21 सिनोनिम से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इधर देखिए वर्ड दिया हुआ है प्रॉपरली, और इसके सिनोनिम्स और मीनिंग कितना कायदे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको हर शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, समझ। अभी तो हमने इनके ऑप्शंस की नहीं दिए, वरना ऑप्शंस का भी प्रॉपरली वीडियो दिखाया जा सकता था, मतलब बहुत ही लंबा हो जाता फिर तो ये वीडियो, है ना। डेंगी सेकेंड, डेंगी, और ये पूरा एग्जैक्ट वर्ड के साथ आपको दिया गया है ना। आप देख सकते हैं कितना क्लियर, और इवन आंसर भी दिया जाएगा हर वर्ड। पेज नंबर 44, सेट बी फास्टिडियस, है ना। अब ये देखिए इसके सिनोनिम्स में मिल जाता है ये वर्ड, मेटिकुलस इसके ऑप्शन में मिल जाता है। तो मतलब कितना मैचिंग है, कुछ भी आपको मिस नहीं करने को पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए डिबिलिटेट वर्ड दिया है, दुर्बल, क्या कर देना, है ना। तो अब कितना प्रॉपरली एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स के साथ, एंड द गिवन ऑप्शन, गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अब यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, जो आपको बताया था कि होमोनिम्स क्लास में दिखाया गया है। यूट्यूब जो लाइव क्लास चलती है बच्चों, है ना, इसी वीक के दौरान करवाया था प्रॉपरली यूट्यूब लाइव क्लास। इवन मॉक पेपर से भी उठते हैं हमारे क्वेश्चंस। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दिया है, वर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। रेस्ट, डिफाई एंड डेफी, कितने कायदे से आपको देखो हर एक वर्ड दिया जाता है, और मोरल है सेम ही, ऑप्शंस भी सेम ही है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ चेंज हो। देखो कॉन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड, बिल्कुल सेम ऑप्शंस, कॉम्प्लाइसेंट एंड कॉम्प्लासेंट। ये है लाइव क्लास का मैटर, जो आपसे कहते हैं ना बच्चों कि जितना पढ़ा रहे बस इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर एंट्रेंस भी है, इक्वानिमिटी, मतलब एक आपको हिंट देने के लिए, दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चंस उठा दिए। अगर सारे उठाते ना बच्चों तो मतलब 1 घंटे से कम तो दोबारा लगना ही नहीं था। ये तो फिर वो डिटेल एनालिसिस हो जाती क्वेश्चन पेपर और हमारे बुक की,
समझ रहे हैं। एंटम्स, इक्वानिमिटी, वर्ड के साथ सिनोनिम, मीनिंग के साथ प्रॉपरली दिया हुआ है, राइट। वेमेंट, वेमेंट वर्ड ऑप्शन में ही दे दिया आपको, प्रॉपरली उस चीज को डिफाइन किया है, पेज नंबर 60, राइट। इंडिजेंट, अब इंडिजेंट वर्ड यहाँ इम्पेक्यूनियस, कितने सारे सिनोनिम्स है, कैसे नहीं फंसेगा पेपर बच्चों, बिल्कुल फंसना है, ऑप्शंस के साथ मिल रहा है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट ऑप्शंस के साथ चीजें दी जाती हैं। टर्बुलेंट है ना, क्या हुआ, हल्ला से भरा हुआ, टर्बुलेंट वर्ड दिया है विद एंटोनिम्स प्रॉपरली, हर एक चीज को मेंशन करते हैं बच्चों। अब ग्रामर पोर्शन तो मतलब वैसे ही वास्ट है, फिर आप कहते हो कि मैम ग्रामर तो वैसे भी कहीं से आ सकती है, बट ये तो मानते हैं कि वोकैबुलरी कहीं से नहीं आ सकती, राइट, क्योंकि ग्रामर एक वास्ट हो सकती है, बट वोकैबुलरी जैसा वास्ट सब्जेक्ट वो हम लोग अगर कवर कर ले जाते हैं लेक्सिकन से, तो वी हैव ऑल द कमांड। सो आपको भी पता होना चाहिए कि पेपर सच में एमकेसी की बुक्स और एमकेसी के ही वीडियो से बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेजर कलसी डिफेंस क्लासेस में। बच्चों, जैसे आप लोग सभी लोग ने पेपर दिया संडे को, तो फिर किस प्रकार से पेपर था, कैसा टाइप था? तो पेपर बिल्कुल आपको मॉडरेट था, सीडीएस के पेपर नॉर्मल लेवल था। जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स हम कहे पूरे जीएस में, तो साइंस का बिल्कुल एकदम नॉर्मल लेवल था, बहुत ज्यादा हाई नहीं था, न तो बहुत ज्यादा लो था, बिल्कुल सही पेपर था। जो लोग पढ़े वो बिल्कुल एकदम क्रैक किए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री से आपको कहाँ से क्वेश्चन मिले, तो केमिस्ट्री से अगर हम बात करेंगे तो पीरियाडिक टेबल और नॉन मेटल से 4 क्वेश्चन मिले हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि नॉन मेटल से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो पीरियाडिक टेबल और ठीक है, पीरियाडिक टेबल और नॉन मेटल से आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन मिला है। बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चन मिले? 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको यहां से मिले हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, फिर कार्बन एंड ठीक है इस एलोट्रॉप से आपको 2 क्वेश्चन मिले। तो कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप, यानी जैसे ठीक है क्या होता है, डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फुलेरिन क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको 100% तय आना है। और इस बार भी आपको क्वेश्चन मिला कितने, तो हम कह सर इतने, इस बार भी कितने क्वेश्चन मिले? 2 क्वेश्चन मिले, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो यहां से भी आपको 1 क्वेश्चन मिला, यानी हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का यूज क्या है, ठीक है, कैसा कैसा यूज होता है, इन सब के बारे में हमको 1 क्वेश्चन हमेशा मिलता रहता है। फिर उसके बाद हम करेंगे बायोलॉजी की बात, तो बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर सेल ऑफ, ठीक है, सेल से यहां से 1 क्वेश्चन मिला आपको, सेल से 1 क्वेश्चन मिला, सेल से आना क्वेश्चन तय रहता है चाहे कोई भी हो, ठीक है। फिर बैलेंस डाइट से आपको कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए। बैलेंस डाइट में ही आपको क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन आ जाता है, तो 1 क्वेश्चन आपको डाइजेशन से भी आया था, जो आपका हमारे बैलेंस डाइट वाले ठीक है लेसन में एकदम फिक्स है, ठीक। तो बैलेंस डाइट में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से डाइजेशन, रेस्पिरेशन यहीं पर है, ठीक है। फिर वस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड की बात करें, वस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड की बात करें तो ब्लड से आपको 3 क्वेश्चन मिला यहाँ पर। एनडीए में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सीडीएस में आपको प्योर कितने क्वेश्चन मिले? 3 क्वेश्चन। ब्लड क्या होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, हमारा हार्ट कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा हार्ट क्या होता है, ठीक है, आर्टरीज क्या होते हैं, एरोट्रा क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन था आर्टरीज और एरोट्रा से, जो कि आप लोगों को बताया गया था, ठीक। ब्लड का पीएच वैल्यू आपको बताया गया था, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता। फिर उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो नीचे देखेंगे सर, उसके बाद ह्यूमन डिजीज से आपको, ह्यूमन डिजीज से कितने क्वेश्चन? ह्यूमन डिजीज से 2 क्वेश्चन मिले, ह्यूमन डिजीज से 2 क्वेश्चन मिले। और मार्फोलॉजी एंड इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन मिले? 1 क्वेश्चन। मार्फोलॉजी अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट से 1 क्वेश्चन आपको आया था, प्लांट से भी 1 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या हो गया, ये सीडीएस के क्वेश्चन थे, ठीक। तो एनडीए और सीडीएस के आपको ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मल थे, ज्यादा ठीक है टफ नहीं था, अच्छे क्वेश्चन, तो इन सब आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो चलिए भैया फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप लोगों के साथ जय हिंद जय भारत। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मेरे कलसी क्लासेस। आप सभी लोगों को पता है कि आपका सीडीएस फर्स्ट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो अब ओवर हो चुका है। आपकी किस्मत अब OMR शीट में कैद हो चुकी है। तो अब आपको ये पता कर लेना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि अगर आप भविष्य की रणनीति बनाना चाहते हैं तो आप समझ पाएँ, और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं सीडीएस के लिए, वो भी एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकें कि सर कहाँ से किस सेक्शन से सवाल आ रहे हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ शुरुआत में आपको एक ट्रेंड एनालिसिस आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर, तो आपको पहले वो दिखा देते हैं कि कहाँ और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। दूसरी बात हम आपको फिर बताएंगे अंत में, लास्ट की वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको ये बताएंगे कि हमारे जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस हैं कहाँ से, क्वेश्चंस उठाए कहाँ से गए हैं, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है। तो सोर्सेस की बात में हम चर्चा करेंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन की। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में से पहला ही क्वेश्चन सेट ए में जोरवे कल्चर से था, तो पहला एक सवाल यहाँ से हिस्ट्री से आया है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट में रख सकते हो उसको, क्योंकि हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिनेशन देखते हैं तब हमको देखना पड़ता है कि हाँ, एक साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के रीजन में एक जोरवे संस्कृति थी, जोरवे कल्चर था, दैमाबाद जोरवे कल्चर, ठीक है। फिर एक सेकंड अर्बनाइजेशन से सवाल आया है, प्रॉपर अर्बनाइजेशन सवाल आया है, अर्बन सेंटर से सवाल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 2 क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे।
फिर मॉडर्न एम्पायर से बिल्कुल फॉरेस्ट वाले रीजन से एक सवाल आया है, यहाँ से ये देखने को मिलेंगे। फिर आपको पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल स्टेट ऑफ साउथ इंडिया 8th एंड 12th सेंचुरी से, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 4। तो कुल मिलाकर के इस बार जो रहा है आपको एंशिएंट इंडिया का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखा है, 1 और 2 3 और 1 4 और 4 8 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से रखे हुए हैं हिस्ट्री में। फिर देखें दिल्ली सल्तनत से 2 सवाल आए हुए हैं, ठीक है, विशेष करके वो कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के। फिर आपको पता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हमेशा आते हैं, ठीक है, तो 14th एंड 15th सेंचुरी में जो प्रोविंशियल किंगडम है वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है। यहाँ से 2 विजयनगर आपको पता ही है हमेशा यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, उसमें भी कृष्णदेवराय के तो हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ा रहता है यूपीएससी, जरूर सवाल आता है उस पर, जरूर आएगा ही आएगा। अब पूछते पूछते इतना कुछ पूछने लगा है कि क्या ही बताया जाए। हाँ, किताब वाले अब शायद किताब लिखना बंद कर देंगे, हो सकता है कि सब लोग अब कृष्णदेवराय पर रिसर्च करने बैठ जाएं। कभी कभी तो ऐसा भी सवाल पूछे हुए हैं। मुगल एम्पायर से सवाल आया नहीं है, और जो न्यू ऑटोनॉमस स्टेट्स ऑफ 15th सेंचुरी है, सवाई जयसिंह का सवाल आया था और बहुत डीप में आया था। तो मिडिवल इंडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कितना है 2 और 2 4 2 6 मिडिवल से पूछा है, क्योंकि न्यू ऑटोनॉमस स्टेट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है ना 18th सेंचुरी के साथ ही। मराठा सवाल नहीं आया है, यूरोपियन से कोई सवाल नहीं आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से नहीं आया है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, यहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक है, रेलवे वाला क्वेश्चन आया था तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक। फिर उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इमेजिनेशन ऑफ कांग्रेस, यहाँ से सवाल आया, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं किसी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में डाल दें। इस बार मॉडर्न का वेटेज थोड़ा सा कम रखा है, एंशिएंट का वेटेज बढ़ा दिया है, वो भी कल्चरल पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, कल्चरल और इकोनॉमिक वाला पार्ट। तो आपको जब भी हिस्ट्री पढ़नी है तो कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कल्चरल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उस एम्पायर के या उस किंग के देखते रहें, ठीक। अब देखते हैं हम लोग पॉलिटी का टेंडेंसी देखें तो सोर्सेस एंड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। चले आगे देखेंगे प्रियम्बल एंड इट्स इनहेरेंट फिलॉसफी, यहाँ से 1 सवाल आया हुआ है, सिटीजनशिप से 1 भी नहीं है, पार्ट 1 से नहीं है, फंडामेंटल राइट से कुल मिला के 4 सवाल आए हुए हैं, और डीपीएसपी से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट हैं उनमें से 1 आया है, मिसलेनियस से कुल मिलाकर के 3 सवाल पूछे हुए हैं। तो ठीक ठाक पोर्शन रहा है पॉलिटी का भी, लगभग आपको देखने को मिलेंगे 13 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे, 13, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री का भी देखेंगे तो आपको कितना 5 6 8 से 14 5 19 और 19 क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो ये है हिस्ट्री वाला पोर्शन और पॉलिटी वाला पोर्शन, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो सेक्शन जहाँ से पूछ रहा है, वैसे मॉडर्न से ज़्यादा पूछता है इस बार, लेकिन पूछा नहीं है। पार्लियामेंट से काफ़ी सवाल पूछता है, लेकिन इस बार पार्लियामेंट को गायब भी कर दिया है। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि यूपीएससी कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल कमीशन कहलाता है ना। वैसे यूपीएससी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन जैसे सवाल बाउंसर मारता है जिस तरीके से, वो लगता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहना चाहिए इसको ना। चलिए अब हम आपको एक और दिखा देते हैं, ज्योग्राफी वाला सेक्शन देख लीजिएगा आप, ठीक। ये देखें, अब ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी से बिल्कुल नहीं आया, यूनिवर्स से बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। गैलेक्सी, सोलर सिस्टम कुछ ख़त्म इसमें। इंटरनल स्ट्रक्चर से नहीं आया, रॉक से नहीं आया, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन नहीं आया, वोल्केनो अर्थक्वेक नहीं आया। ड्रेनेज पैटर्न से आया है, डेंड्रेटिक पैटर्न पूछा गया था क्वेश्चंस, तो यहाँ से आया है। यहाँ से ऑलमोस्ट कभी कभी एक सवाल आ जाता है। बाकी लैंडफॉर्म्स यूपीएससी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। मियांडरिंग से पूछा हुआ था एक तो, और एक और पूछा हुआ था बैरियर, हाँ आइलैंड, बैरियर आइलैंड से बारे में पूछा हुआ था, तो लैंडफॉर्म पक्का पूछा जाता है। बाकी क्लाइमेटोलॉजी हमेशा की तरह डोमिनेट कर रही है इस बार भी, क्लाइमेटोलॉजी। लिथोस्फीयर से देखेंगे अगर हम लोग, जियोमॉर्फोलॉजी से देखें या लिथोस्फीयर से देखें, तो 3 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ, ठीक। उसके बाद देखेंगे आप क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी का ही पोर्सन है पूरा का पूरा, तो 2 ये 4 और एक 5 आ गए यहाँ तक। फिर देखो सॉइल, फिर उसके बाद देखा जाए मतलब 5 क्वेश्चन अकेले क्लाइमेटोलॉजी से आए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रहा है विशेष करके कोपेन का जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो कोपेन का क्लासिफिकेशन दिया गया है उससे बहुत सारे सवाल आए हैं। बाकी इस बार एनवायरनमेंट का रोल वैसे कम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इससे 3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का रोल रहता ही रहता है, सो 2 सवाल पूछे हुए हैं। बाकी फिर इससे ऊर्जा ये इंडस्ट्री वगैरह और ये पोर्ट वगैरह यहाँ से सवाल नहीं आया है। वैसे
हर बार ऐसा होता था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम रहते थे, इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा रहते थे सीडीएस में, ठीक है। लेक्स वाला क्वेश्चन पक्का आता था, लेकिन इस बार गायब कर दिया है। इस बार क्या हुआ है कि एक तो बायोस्फीयर रिजर्व पूछा था और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी थी, तो 2 सवाल तो यहाँ से मान सकते हैं हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले सेक्शन से, और एक एग्रीकल्चर को लेकर के एक सवाल था, ठीक है। तो एक एग्रीकल्चर से सवाल आया था, बस 3 सवाल यहाँ से आए हैं। बाकी हम रीजनल ज्योग्राफी बात कर सकते हैं। रीजनल ज्योग्राफी से एक हिसाब से जॉर्डन वाला सवाल पूछा गया था कि कौन सा अरब पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, और एक क्वेश्चन ये था कि लक्षद्वीप के बारे में, कि लक्षद्वीप में ऐसा होता है, तो हम उसे मैपिंग वाले सेक्शन में रख देंगे, ठीक। बाकी इकोनॉमी में देखें, धुआं दिया है इकोनॉमी में। बेसिक कॉन्सेप्ट से इकोनॉमी से इस बार 15 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से टोटली 18 आए हैं, ठीक है। हमने बात अभी की है, ज्योग्राफी से टोटल 18 आए हैं, पॉलिटी से टोटल 13 आए हैं, और हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 19 के आसपास हैं, ठीक। इकोनॉमी का जो है वो इस बार काफ़ी वेटेज है, और वो है 15 क्वेश्चन तक पहुंच गया है, और हिलाने वाली इकोनॉमी पूछी है, मतलब शॉकिंग इकोनॉमी के क्वेश्चंस रखे हैं। लेकिन हाँ, जिसने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, वो यहाँ से आप सवाल डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप 2 सवाल पाएंगे। नेशनल इनकम वाले चैप्टर से हमेशा आता ही आता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड कम से कम 3 सवाल पूछे गए। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर पूछा गया था, जीडीपी डिफ्लेटर पूछा गया, जीडीपी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछे गए थे, और एक और पूछा गया था कोई, ठीक है। हाँ, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। बाकी प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिमांड, प्राइस, तो यहाँ से डिमांड कर्व के बारे में पूछा गया था कि डिमांड कर्व में अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, सप्लाई पूरी इलास्टिक है, अगर अचानक से डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। बाकी अगर यहाँ से देखा जाए, इससे मनी बैंकिंग, जो ये यहाँ रेवेन्यू, मनी, बजट, मार्केट में रखना चाहिए, ये यहाँ पर लिख गया है, कोई बात नहीं, 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, और एक्सटर्नल जो सेक्टर होता है इंडिया का, जो फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सेक्शन होता है, ये 3-4 चैप्टर हमेशा डोमिनेंट रहते ही हैं, और इसे पूछा भी जाता है। इन्फ्लेशन और मनी बैंकिंग से तो पता नहीं है, सीडीएस वाले को जब सीडीएस का पेपर सेट होकर आता है तो कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। और वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी जितने भी कराता है, उसमें इकोनॉमी की मनी एंड बैंकिंग वाले सेक्शन से, इन्फ्लेशन वाले सेक्शन से हमेशा ज़्यादा रखता है। तो आप तैयार रहिए इस बात को लेकर के कि वो आगे भी हमेशा ऐसा आपको वेटेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और लगभग करंट का शायद इसमें एनालिसिस नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट करंट के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो 23 क्वेश्चन सीडीएस में करंट से पूछे हुए हैं, और वो भी ठीक ठाक। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था इस बात का कि हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आप ठीक से आप करके आ पाएंगे, और आप देखेंगे करंट के क्वेश्चंस को, और हमारी वीडियो देखेंगे, मैच करके देख लीजिएगा। हो सके तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैच करके दिखाऊँ कि कुछ सवाल तो एकदम कहते हैं ना एज इट इज़ आ जाना, एज इट इज़ ज्यों के त्यों आ गए हैं। तो इसीलिए करंट की जो फिजिबिलिटी है वो आपको हमेशा दिखाई देगी सीडीएस के पेपर में। और 120 में से अगर 23 क्वेश्चंस करंट के आते हैं, मतलब एक हल्का पतला पोर्शन नहीं है, ठीक ठाक पोर्शन है, यानी आपके एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। आगे देखें, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सोर्सेस हैं 2024 में यूपीएससी का क्या सोर्स रहा है, वो कहाँ से सवाल उठाया गया होगा, ठीक है। तो कहाँ से सवाल उठाया गया होगा हमें ये देखना है एक बार। तो सबसे पहले हम अपनी बुक्स के बारे में बता देते हैं कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, हमारे यहाँ जो एमकिस पब्लिकेशन है वो सारी बुक्स को पब्लिश करता है, ठीक। बाकी और देखते हैं, देखो हमने सेट ऐसे पेपर 2024 का देखा है। यहाँ पूछा हुआ है नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है, तो यहाँ पर दे रखा है द ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी। यहाँ भी देखिए सदिया धुबरी स्ट्रेच 891 किलोमीटर, यानी 891 किलोमीटर है। एमकेसी बुक के इस सोर्स में आप जाएंगे, यहाँ इधर पेज नंबर भी आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 216 ज्योग्राफी की बुक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आराम से मिलेगा बिना किसी चिंता के, ठीक है। बाकी देखो नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, इसको हम लोगों ने बुक में भी पूरा का पूरा देश दिए थे, तो इसलिए यहाँ लगवाया नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो जॉर्डन यहाँ का इसका आंसर था, ये हमारे 222 पेज नंबर मिल जाएगा एमकेसी ज्योग्राफी बुक पे, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मियांडर्स के बारे में जो पेज नंबर 36 में मिलेगा आपको, मियांडर से पूछा हुआ सवाल है, देखो मियांडर से पूछा हुआ सवाल है, देखें ये जो मियांडर्स हैं, तो यहाँ से भी देखो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत, मतलब हम पीपीटी बनाए तो कितना बना दें, कुल मिला के देखें तो सारे के सारे सवाल ऑलमोस्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे आपको। इंसुलेशन सो देखो, इंसुलेशन और इंसुलेशन को लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पर ये वर्गीकरण दिया गया है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है, पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, ठीक। तो यहाँ से ये देखेंगे पेज नंबर आपको 66 पर मिल जाएगा। आगे देखें और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कोपेन का क्लाइमेट है, तो जो कोपेन का जो क्लाइमेट है
उसी कोपेन के क्लाइमेट को यहाँ पर आर्कटिक और साउथ अंटार्कटिका सर्कल के आसपास दिखाया गया है। पूछा गया है कि क्या क्या है, तो इसी के लिए लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ई और एच लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से भी ये भी आया है। आगे देखें जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये कैसे करता है। ठीक, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस का जवाब दे पाने में सक्षम हो पाओगे। आप हमारी इकोनॉमी की बुक का देख सकते हैं, पेज नंबर 89 पर ये दे रखा है। ठीक है, आगे देखें। ठीक, और देखो फिर जो प्राइस इंडेक्स हैं इन्फ्लेशन के, यहाँ पर आप प्राइस इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं और कैसे निकाला जा सकता है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 92 के एग्जाम्पल से आप यहाँ पर हमारी इकोनॉमी की बुक्स देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखें, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारी बुक्स में भी दे रखा है। अम्बेडकर ने क्या क्या कहा है, क्या कहा है, एज द मोस्ट, हो सकता है हटा दिया है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंस डॉक्टर अम्बेडकर हैज टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट था, ऐसे कट गया है ये। ठीक है, तो यहाँ ये पॉलिटिका है, पॉलिटिका दिखा दिया आपको। आगे देखें, यहाँ ये दे रखा है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, वो क्या, उसमें क्या खास बात थी। ठीक है, तो क्या खास बात थी, इस बात को हम लोगों ने इस पूरे के पूरे पेज में आपको कहीं ना कहीं वो इस वाली लाइन में आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे देखें, आपसे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, तो देखो क्या क्या होता था। तो ये एक एक पॉइंट दिया गया है, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, पेज नंबर 337 में मिल जाएगा नेशनल मूवमेंट वाले सेक्शन से। तो क्या क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में, ये सब बातें हैं। ठीक, फिर उसके बाद देख लें, एक और देखते हैं हिस्ट्री का, पेज नंबर 283 पे आपको मिलेगा एमकेसी की बुक से बिल्कुल। ठीक है, क्या मिलेगा, ये देखो, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिर इसके ऊपर एक और इसी पेज में लिखा हुआ है, ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में दिया हुआ है, तो पूरा पेज नहीं लगाया जा सकता। ठीक, चलिए, तो ये था, हमने आपको बताया कि बुक्स जो एमकेसी बुक्स हैं वहाँ से यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे फंस जाते हैं, एक ही पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नहीं तो यूपीएससी के पेपर्स के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है। सो जस्ट बाय दिस बुक्स बिकॉज दीज आर इनवैल्यूएबल। हाँ, इनकी कुछ वैल्यू है, लेकिन आपके लिए ये इनवैल्यूएबल है। तो देर मत कीजिए, आपने टेंडेंस देखा ही होगा और आप समझ गए होंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस ट्रेंड एनालिसिस और सोर्सेस को देख करके आप अपनी रणनीति को, अगर सही दिशा में नहीं थी तो आप सही करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आप सितंबर के एग्ज़ाम के लिए सेकंड जो CDS होगा 2024 का, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। और जो लोग कर चुके हैं वो अपना एक बार, जो लोग इस बार लग रहा है उनको क्या उनका होगा, हाँ, तो फिर अगर होता है तो अच्छी बात है, और तो आप दूसरे को इस बात को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो आपने आसपास के परिवार में ये जानकारी आप दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। जय हिंद भाइयों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने CDS के सारे एस्पिरेंट्स भारत भर के, देखिए यूपीएससी की बेंच पर बैठना भारत में हर एक अच्छा एस्पिरेंट का सपना होता है। दोस्तों, CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण बात, 51% लोगों ने, 51% एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम को छोड़े हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, 51% स्टूडेंट्स ने परीक्षा को ड्रॉप किया है, परीक्षा नहीं दिया है, रीज़न चाहे जो भी हो। अब रहा ये मसला कि पेपर का क्या लेवल रहा, तो मैं मैथ्स के पेपर की बात अगर करूं तो मैथ्स का पेपर आपका स्टैंडर्ड किस्म का पेपर था। स्टैंडर्ड किस्म का पेपर क्या था, लेंदी पेपर था आपका, बहुत टिपिकल तो नहीं था लेकिन लेंदी बहुत था। इट मीन्स देखिए, पेपर टिपिकल और लेंदी होने का फ़र्क क्या है। लेंदी, टिपिकल का मतलब कि बहुत टफ पेपर है, जैसा कि NDA का पेपर था। CDS का पेपर बहुत टफ नहीं था लेकिन लेंदी था, मतलब हर एक क्वेश्चन पे खूब कायदे से कैलकुलेशन दबा के करना था, इसलिए आपका पेपर लेंदी था। और टीचर्स के भी मैं आप बता सकता हूँ कि 22 डिग्री में बैठ करके भी पसीना तो छूट रहा था गुरु, तो हम लोग ने भी फील किया। देखिए, हम लोग कभी भी अपनी मास्टरी शो करने नहीं आते, मतलब MKCN हमेशा, जो भी स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे फैकल्टी है, चाहे हमारे बॉस सौरभ सर हैं या चाहे हमारे विद्यार्थी, हम लोग वास्तविकता से ही हमेशा बात करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हमने जादू की झप्पी दी, सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों, वाकई पेपर में जान थी और कायदे से पेपर सॉल्व करने में पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हम ही लोग थे। कि आपने और भी प्लेटफॉर्म पे जाके जरूर देखा होगा, मुझे चर्चा नहीं करनी उस पर, कैसे लोग क्वेश्चन स्किप कर रहे थे। अच्छा,
तो देखिए अभी भाई पेपर अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरिट आप समझ रहे हैं कम जाएगी। यूपीएससी का एग्ज़ाम था, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं था, तो मेरिट के क्या की कंडीशन आप जानते हैं और इस पर मेरिट क्या रहेगी, इस पर सौरभ सर की एक वीडियो है जिसको आप जा करके एमकेसी मतलब कि हमारे मेन चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। इत्मीनान से आपको मेरिट पता चल जाएगी। अभी जो भाई हमारे सीडीएस की तैयारी करते हैं, सपना रख रहे हैं सीडीएस का एग्ज़ाम देने का, उनको ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार किस चैप्टर से मैथ्स में कितना क्वेश्चन आता है। तो एकदम से ये कॉन्क्रीट एनालिसिस है। नंबर सिस्टम में आपका कई चैप्टर शामिल होता है। नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड है। नंबर सिस्टम वही 5 टाइप के क्वेश्चन बना के लोग पढ़ाने वाले वही बरगला रहे हैं। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए मेरे भाई? 14 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आए। एचसीएफ एंड एलसीएम एचसीएफ से आपके 2 क्वेश्चन आए। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से सीधे अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन आए। मतलब कि नंबर सिस्टम आप नहीं कह सकते, मतलब कि अरिथमेटिक नहीं कह सकते, बल्कि आपके अलजेब्रिक जो क्वेश्चन होते हैं एलसीएम एचसीएफ की वो आए। नेक्स्ट आपका पावर इंडाइसेस, सर्ट, डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ से यूपीएससी का सेगमेंट भी एक तरीके से ये नहीं है, यूपीएससी के का सेगमेंट है यहाँ। कितना बढ़िया सोचते हैं आप। अच्छा, एवरेज से आपका सिंपल सा क्वेश्चन, परसेंटेज से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया और परसेंटेज का यूज तो 4-5 क्वेश्चन में था। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से 2 बढ़िया क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस इजी क्वेश्चन था, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि एकदम कायदे से टपका मारने वाला था, एकदम सीधा देखा नहीं कि टक कर दिया। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो भी क्वेश्चन थे, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन था, एक एसआई वर्सेस सीआई था, वो भी हलवाई टाइप का क्वेश्चन था, एकदम ईजी क्वेश्चन थे। रेशियो प्रपोर्शन एलिगेशन से 6 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन एलिगेशन से 6 सवाल आए और 6 के 6 ऐसे सवाल थे जो 2 मिनट के अंदर 6 सवाल सॉल्व किए जा सकते थे। ये पेपर आपका टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आया, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे थोड़ा ब्रेन लगाना था, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन तो बढ़िया थे भाई। अच्छा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन आए भाई। 4 के चारों क्वेश्चन में जान थी। नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब जान का मतलब ये था कि थोड़ा सा सोच के लगाना था। एक ट्रेन आज चलती है, एक ट्रेन कल चलती है, इतना लंबा ड्यूरेशन था कि थोड़ा सा सोचना था आपको। मेंसुरेशन से बच्चा 14 क्वेश्चन आया, 14 क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन से 14 क्वेश्चन आया, 2D 3D मिला के। अलजेब्रा से आपके एकदम एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, 6 क्वेश्चन। सेट थ्योरी से 1 क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस 9 क्वेश्चन कवर कर, हमेशा यही 8-9 का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हलवा टाइप के थे। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वाओ क्या सेगमेंट था और क्या क्वेश्चन था भाई, क्या फसाऊ टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, अब मजा आ गया। 27 क्वेश्चन। स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन आया। कुल मिला के ये रहा आपका पेपर। तो देखिए ये हमने आपको बता दिया कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना है वो ये जानना है कि आखिरकार हमारी किताब से कितना क्वेश्चन आया, हमारी किताब से कितना क्वेश्चन आया। तो अगर आप देखें हमारी किताब से कितना क्वेश्चन आया तो एग्जैक्ट देखो, एक बात और क्लियर कर दूं पहले, यूपीएससी जैसे एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन फंसा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं कल भी आपके सामने बोल रहा था कि यूपीएससी का यही पैटर्न है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। इस सवाल रिपीटिशन यहाँ बहुत कम होता है। हमारी किताब आप जानते हैं एमकेसी में हर साल किताब को अपडेट किया जाता है और हर साल एक बहुत तगड़ी टीचर की टीम लग करके हमारी किताब टाइपिस्ट नहीं बनाता दोस्त। हमारी किताब जैसे और जगहों पर किताबों का क्या मसला है, कट पेस्ट चलता है, हमारी किताब टाइपिस्ट नहीं बनाता, हमारी किताब फैकल्टी बनाती है और वहाँ भी हमारे यहाँ टेस्टेड फैकल्टी होती है। आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बता दूँ कि ये उत्तर भारत की एक ऐसी कोचिंग यहाँ पर इस समय जिसमें हर एक टीचर का, हर एक कंटेंट राइटर का, हर एक बुक राइटर का, सबका पहले बाकायदा टेस्ट कराया जाता है कि कौन सा टीचर कैसा है। अच्छा तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए आप tan 3a। अब एकदम आप देखिए आपके पेपर का क्वेश्चन है t और tan cot। मैथ्स का थोड़ा भी जानकार बच्चा होगा तो वो समझ रहा होगा कि ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ है, दोनों को सम करके 90 डिग्री लाना है। ये हमारे पेज नंबर, हमारा आपका पेज नंबर भी पढ़ा हो किस पेज नंबर पे, ये किताब में किस पेज नंबर पर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगर
अगले सवाल पे आए तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, पेज नंबर 558 पर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज डिक्टो देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने चेंज किया था पी क्यू करके थोड़ा पी प्लस क्यू पूछ रहा था, लेकिन सवाल सेम वही है, सॉल्व करने का तरीका वही होगा। भाई सवाल सेम है तो सॉल्यूशन का तरीका सेम होगा। अब सॉल्यूशन आपका, रिजल्ट आपका सेम आएगा, अब पूछने का अंदाज आपका बदल दिया जाए। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे आपसे मतलब एक ही चीज़ के बारे में पूछा जाए, यह चश्मा किसका है, या कहा जाए इस चश्मे का मालिक कौन है। मैंने आपसे पूछा ये चश्मा किसका है, या फिर मैंने कहा इस चश्मे का मालिक कौन है। किसी ने कहा इस चश्मे के लिए किसने पैसा भरा है, सही है। फिर कोई चौथा कहता है कि इस चश्मे का जो नंबर है किसकी आंख को मैच करता है। सब में मालिक ही आएगा, आंसर सेम रहेगा बच्चा। अच्छा अगला सवाल देखो आप, अगला सवाल देखो, यहाँ पे आप समझ रहे दिस फिगर एंड दिस फिगर, दिस फिगर एंड दिस फिगर। यहाँ पे देखिए कितना BC 6 है, ABCD में यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर, मतलब एकदम एज इट इज क्वेश्चन ये भी था, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ABCD हमारा डिजिट चेंज है, साफ साफ दिखा रहा हूँ, डिजिट चेंज है भाई। तरीका इस क्वेश्चन का भी सेम आपका वही होगा, उसी तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एकदम से एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ऐसे आप आगे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक इस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए आप। तो मतलब कुल मिला जुला करके मैं ये प्रूफ करने आया था कि MKC में चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे किताबों की बात हो, हिंदुस्तान में सबसे ऑथेंटिक, सबसे कॉन्क्रीट कंटेंट प्रोवाइड करने वाली संस्था MKC है। तो दोस्तों अगर आप CDS का सपना रखते हैं, अगर आप UPSC की बेंच पे बैठना चाहते हैं, तो आप ये समझिए आपके लिए इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन और बुक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन आप MKC का हिस्सा बनिए। अगर आप किताबें मंगा कर पढ़ना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं कि किताबें केवल हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, ये किताब आप जहाँ पे होंगे वहाँ घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके CDS का पेपर बढ़िया रहा। मेरिट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सौरभ सर ने भी एक बार वीडियो बना भी रखा है इसके लिए। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे भाई किसी कारण से पेपर ड्रॉप किए हैं उनको मैं एक संबल पर ये देना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, पेपर आपका इस साल नहीं पर साल सही, मतलब ये साल खराब हो गया तो इसमें आपको हिम्मत नहीं हारना है। जिनका पेपर किसी कारणवश खराब हो गया दोस्तों, मैं दिल पे हाथ रख कर के बड़े भारी मन से ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी घबराएं नहीं, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल टास्क नहीं है, ये इजी टास्क नहीं है दोस्तों। UPSC के बेंच पे बैठना, क्वालिफाई करना, इस बार का UPSC का टॉपर, IAS का प्रॉपर टॉपर अपने 5th अटेम्प्ट में टॉप करता है। 5th अटेम्प्ट था, मतलब इससे आपको बल मिलता है कि नहीं, कंटिन्यू लड़ाई जारी रखिए, सफलता मिलेगी। जय हिंद।